ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके, अब स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग स्फेरिकल मिरर को देखे थे बाबू, उसी तरीके से स्फेरिकल लेंस को देखेंगे। यहाँ पे भी दो टाइप्स होता है इसका, दो प्रकार होता है इसका। वहां पे भी कितना टाइप था? दो टाइप था, एक कॉनकेव मिरर था और एक कॉन्वेक्स मिरर था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। समझ में आ रहा? तो दो लेंस यहाँ पे हमारे पास और वहां दो मिरर था। वो मिरर इसलिए था क्योंकि वो एक तरफ से पॉलिश था। हाँ। और ये लेंस इसलिए है क्योंकि ये एक भी तरफ से पॉलिश नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से चलो एक चीज बता दे रहे, देखो ये जो है मेरा, ये है कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स। ये मेरा लेंस जो है पहला वाला वो है कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स हमेशा हम बताए थे आप लोगों को कि बाबू अगर दोनों तरफ से अगर कवरिंग नहीं है, दोनों तरफ से अगर ट्रांसपेरेंट है, तो कहीं बीच में जो होगा वो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। हाँ। आप उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारा O है वो हमारा क्या है? सेंटर। क्या है? सेंटर। अब इस लेंस का काम क्या है या फिर इस लेंस का यूज हम लोग क्यों करते हैं वो जानते हैं। ठीक है, जैसे इधर से कोई रेज आया, इधर से कोई रेज आया, चलिए तो देखिए यहाँ पे जब दो लेंसेज है और ट्रांसपेरेंट है तो फोकस यहाँ पे कितना होगा? दो होगा। आराम से पता चल रहा है। क्यों होगा दो? बताओ, ये दो फोकस यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि वो कन्वर्ट्स कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ ही इमेज बन रहा होगा। एक थोड़ा सा मतलब धुंधला टाइप से दिख रहा होगा और एक जो इमेज हमको स्पष्ट दिख रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुम देखना चाहो तो कोई ट्रांसपेरेंट वो को लेना, ग्लास को लेना, अगर तुम उसको अंदर से पूरा सामने से जाके देखोगे तो आर पार दिखेगा, राइट? और जब दूर से देखोगे तो थोड़ा अपना चेहरा दिखेगा और थोड़ा बाहर का चेहरा दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये सारे रेज को बटोर लेता है। बटोरने के बाद उसको एक पॉइंट पे जाकर के रिफ्लेक्ट कर देता है और वो पॉइंट होता है फोकस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग बचपन में देखे होंगे मैग्नीफाइंग ग्लासेस से आप लोग वो पेपर को जलाए हैं। आखिर ये कैसे हुआ होगा? जितना भी रे है सन का, वो क्या करता है, वो ग्लास क्या करता है, सारा रेज को ले आता है अपने पास, लेके आने के बाद उसको अरेंज कर देता है। हाँ। और अरेंज करके किसी एक पॉइंट के ऊपर उसको ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और वो पेपर जल जाता है। बस वही इसका काम है। यही वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास में लगा हुआ रहता है वो यही है। चलिए, मैग्नीफाइंग ग्लासेस। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन स्फेरिकल लेंसेज। यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंस इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ठीक है, समझ में आया? ये क्या करता है? चीजों को बटोर करके फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब आते हैं ये वाले पे, देखते हैं ये क्या है। ये कॉनकेव है। ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये क्या करता है? लेकिन यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लाइन दिख रहा होगा आपको। ये वाला जो टाइप है वो इमेजिनरी लाइन, ये जनरली यूज होता है हम लोगों के टॉर्च में। ठीक है, टॉर्च या फिर वो जो घड़ी बनाने वाला जहां जाते हो वहां देखना, यही सब लेंसेज रहता है। ये लेंस क्या करता है? ये जनरली बड़ा कर देता है चीजों को, जो छोटा है उसको बड़ा कर देता है। समझ में आ रहा है? और बड़ा करने से हमको चीजों का जो गहराई है वो क्या दिखने लग जाता है, बड़ा दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से हम उसका सॉल्यूशन कर पाते हैं।